अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर वाचिंग एसएलओ बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की जो कि स्टूडेंट पेपर करते हुए कर रहे होते हैं या फिर अपना किसी भी रिटन डिस्कोर्स में वो कर रहे होते हैं। तो बात कर लेते हैं कॉमनली कंफ्यूज पेयर ऑफ वर्ड्स की, ठीक है, जो कि अपेरेंटली दे सीम सेम, लेकिन उनके जो मीनिंग है वो डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपके पास ही बिसाइड्स एंड बिसाइड। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, अभी मैं पेपर मार्क कर रही थी तो मैं वहाँ पर भी एक मिस्टेक्स देख रही थी कि बिसाइड्स और बिसाइड में एक डिफरेंस है। इस बिसाइड्स का मीनिंग होता है, ये जो एस वाला है, इट मीन्स कि इन एडिशन टू, और आप इसका मीनिंग रख सकते हैं एक्सेप्ट फॉर, ठीक है। जैसे आई हैव नथिंग टू डू बिसाइड्स वॉचिंग टीवी, यानी टीवी देखने के अलावा मेरा कोई और काम नहीं है, ठीक है। आई हैव नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं है मेरे पास करने को। दूसरा आपके पास जो बिसाइड है जिसमें एस नहीं ऐड करते, बिना एस के है, इट मीन्स नेक्स्ट टू। जैसे शी सैट बिसाइड मी ऑन द काउच। तो ये पहली कन्फ्यूजन दूर हुई कि बी ई एस आई डी ई एस बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू और एक्सेप्ट फॉर, और दूसरा जो बिसाइड है इट मीन्स अलॉन्ग साइड या नेक्स्ट टू। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, आपके पास है अमंग और बिटवीन। सो अमंग यूज़ होता है बच्चों जब आपने दो से ज़्यादा एंटिटीज़ की बात करनी हो, यानी यूज़ फॉर 3 और मोर पीपल और थिंग, यानी चीज़ों या फिर आप इंसानों के लिए जब आप उनकी बात कर रहे होते हैं लेकिन वो 2 से ज़्यादा हों, तो आपने यूज़ करना है अमंग। जैसे द प्राइज वॉज डिवाइडेड अमंग द 3 विनर्स, ठीक है। जबकि बिटवीन होता है 2 एंटिटीज़ के दरमियान। व्हेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट 2 एंटिटीज़, 2 पीपल, 2 थिंग्स, तो ये आप बिटवीन यूज़ करेंगे। द एग्रीमेंट वॉज मेड बिटवीन द 2 टीम्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, आपके पास वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स बट सिमिलर साउंड। ऑल्दो ये हमारे पास जो वर्ड्स हैं ये दे साउंड लाइक, एक जैसी साउंड होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट वन है जी आपके पास एक्सेप्ट, जिसमें ACCEPT, एक्सेप्ट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स टू रिसीव समथिंग विलिंगली और टू एग्री विद समथिंग, ठीक है। तो ये है आपके पास एक्सेप्ट। जैसे आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, तो ये वाला एक्सेप्ट। रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, किसी का कोई गिफ्ट एक्सेप्ट करना, तो ये वाला एक्सेप्ट यूज़ होता है, दिस वन। नेक्स्ट है आपके पास EXCEPT, एक्सेप्ट। प्रोनाउंसिएशन सेम है, ये हमारे पास एक प्रपोजिशन है जिसका मीनिंग होता है एक्सक्लूडिंग, किसी चीज़ को छोड़ के, लिविंग आउट, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल देख लें, आई लाइक वेजिटेबल्स एक्सेप्ट ब्रसल स्प्रॉट्स, ठीक है। ब्रसल स्प्रॉट्स इट्स अ वेजिटेबल। फूल, एक तो फूल गोभी होती है ना, एक दूसरी जो आपके पास एक कॉलीफ्लावर है आपके पास, दूसरी जो आपके पास होता है बंद गोभी होती है, ठीक है, जो सैलड में भी यूज़ होती है, तो ये उसको कहते हैं ब्रसल स्प्राउट्स। नेक्स्ट है आपके पास जी वर्ड्स विद डिफरेंट प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्स और सुफिक्स का एज यू नो कि क्या होते हैं, नहीं भी पता तो बता देते हैं। सबसे पहले आपके पास है जी, फर्स्ट वन इज़ डिसइंटरेस्टेड। तो ये आपके पास वर्ड है, रूट वर्ड है इंटरेस्टेड, इसके पहले हमने लगा दिया वर्ड दैट इज़ डिस, और ये है आपके पास प्रीफिक्स। और दूसरा आपके पास है अनइंटरेस्टेड। तो दोनों का मीनिंग देख लेते हैं। जहाँ पर आपके पास डिस लग जाए, इट मीन्स एन एडजेक्टिव मीनिंग इम्पार्शियल और अनबाइस्ड, ठीक है। इसको थोड़ा सा यानी अनबाइस्ड और इम्पार्शियल मीन जिसमें कोई भी किसी किस्म की भी फेवरेटिज्म ना हो। डिसइंटरेस्टेड जज मेड द डिसीजन, ठीक है, यानी ये वाला आपका डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग ये हो गया। जबकि अनइंटरेस्टेड का क्या है, एन एडजेक्टिव मीनिंग नॉट इंटरेस्टेड और लैकिंग इंटरेस्ट, जब आप किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे होते। जैसे आई एम अनइंटरेस्टेड इन वॉचिंग दैट मूवीज़, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इनवैल्यूएबल एंड वैल्यूलेस। तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूएबल, वैल्यू क्या है, हमारे पास रूट है, ठीक है। एबल इसका क्या है, सुफिक्स है, और इन क्या है, प्रीफिक्स है। तो इनवैल्यूएबल मीन ऐसी चीज़ दैट इज़ एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, जिसकी कोई लाइक आप कह लें कि जो बहुत ज़्यादा जिसकी वैल्यू, ठीक है। हर एडवाइस वाज इन वैल्यूएबल, ठीक है। जबकि वैल्यूलेस, व्हाट डज इट मीन, हैविंग नो वैल्यू या वर्थलेस, ठीक है। द ब्रोकन टॉय इज़ वैल्यूलेस। तो आई डू होप कि आपको वैल्यूलेस और इनवैल्यूएबल दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, दैट वाज ऑल अबाउट। सो ये थे आपके वो मिस्टेक्स जो कि हमेशा मैं देखती हूँ, टेस्ट मार्क कर रही होती हूँ, पेपर मार्क कर रही होती हूँ। तो आई डू होप कि आपको इनकी अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।